चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर की डेफिनेशन सेट। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेट क्या होता है। सेट तो देखो, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम सेट को समझें तो सेट क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है। सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज अ collection of well defined object। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। जैसे कि जनरली आप लोगों ने घर में देखा होगा कि डिनर सेट, तो वो भी क्या है, एक सेट है। लेकिन वो सेट किस चीज़ का है, डिनर का सेट है। ऐसे ही आपने देखा होगा चेयर सेट, सोफा सेट। तो इस तरह की हमारे रियल लाइफ में भी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम सेट वर्ड यूज़ करके बोलते हैं, वो सब चीज़ें ये कहलाती हैं, सेट कहलाती हैं। क्योंकि सेट की डेफिनेशन पर अगर हम देखें, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नंबर एंड टर्म्स और एक्सेट्रा। तो सेट्स इन चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। अब दूसरी बात, जब हम सेट को लिखते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जब हम सेट को लिखेंगे तो हमें ध्यान देना है कि सेट को जो डिफाइंड किया जाएगा, जो सेट को डिनोट किया जाएगा, तो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो सेट को जो डिनोट किया जाएगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो हम वर्ड पे यूज़ करते हैं दैट इज एस। एस का हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर का सेट को डिनोट करने के लिए। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसा आप बेटर समझें अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट कर सकते हैं। ए से लेके जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। चलो, पहली कंडीशन। दूसरा है कि जो सेट के एलिमेंट है उनको कैसे डिनोट करेंगे। तो सेट के एलिमेंट क्या, यानी कि जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम सेट का एलिमेंट बोलते हैं। और सेट के एलिमेंट को, तो एलिमेंट ऑफ सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। तो जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ए बी सी या एक्स वाई या जेड, इस तरह के लेटर से हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। सॉरी, सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हर सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। कुछ सेट के एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, दीज ऑल आल्सो द सेट्स। तो इनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सब एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारी सेट बिल्डर। वन इज रोस्टर फॉर्म और वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। रोस्टर फॉर्म मोस्टली हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म में, ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं जिनको कोमास के साथ लिखा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है इस कर्ली ब्रैकेट से। जनरली आप इसमें देख सकते हैं, जो बुक बना हुआ मिलेगा आपको, इस तरह से इस कर्ली ब्रैकेट को बनाया जाता है। और जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट्स को कोमा के गैप से लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ए, बी, सी, डी, ये भी क्या है, एक सेट को हमने डिनोट किया है जो कि 4 एलिमेंट का सेट है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें रोस्टर फॉर्म के लिए, एग्जाम्पल 2, तो दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि सेट्स ऑफ वोवेल्स। सेट्स ऑफ वोवेल्स, तो जो ABCD के वोवेल्स होते हैं उसके सेट को भी हम ले सकते हैं। तो वोवेल्स के सेट को सबसे पहले तो V से डिनोट कर देते हैं।
मैंने जैसे कि अभी आपको बताया ऊपर कि एलिमेंट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए हमने वोवेल्स को वी से डिनोट किया। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे, यहाँ आप सब जानते होंगे इसके एलिमेंट क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आपने बचपन में पढ़ा होगा वोवेल्स उन एलिमेंट को कहा जाता है जिसमें सिंगल वर्ड्स की साउंड निकलती है, उनको वोवेल्स बोलते हैं। जो ABCD के अंदर 5 लेटर्स होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनका जो एक सेट बना, तो इसको हमने क्या दिया, सेट। इसका सेट ऑफ वोवेल्स, जिसको हमने डिनोट किया यहाँ पर वी से। अच्छा, रोस्टर फॉर्म के अंदर एक बहुत खास बात जो आपको यहाँ ध्यान देनी है, रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो इसमें आप लिख देंगे कि नो वन एलिमेंट रिपीटेड, नो वन एलिमेंट रिपीटेड। इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि रिपीट करेगा। तो नो वन एलिमेंट रिपीटेड। एग्जाम्पल आप देखिए, सबसे पहले जिसे मैं कहूँ कि राइट अ सेट ऑफ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, राइट अ सेट ऑफ लेटर स्कूल। जैसे मैं हमने बोला कि जो स्कूल वर्ड है इसके लेटर्स का हम एक सेट बनाना, तो इसके लेटर का सेट बनाते टाइम जब हम इसका सेट बनाएंगे तो सेट को कैसे हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले हम लिखेंगे S, C, H, O और O, L। अब हमने यहाँ ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है। क्या वो ये कि यहाँ पर O को सिर्फ सिंगल टाइम लिखा जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर एक खास बात ये होती है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है रोस्टर फॉर्म के अंदर। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड दूसरी चीज़, रोस्टर फॉर्म के अंदर आप वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, अगर आप एग्जांपल देखें, जैसे अगर मुझे रोस्टर फॉर्म के अंदर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A, B, 1, 2। तो देखो, दोनों अलग अलग कैटेगरी के एलिमेंट्स को जोड़ के मैंने एक सेट बना दिया। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर तो लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक एलिमेंट किसी सेम फैमिली का होना चाहिए या सारे एलिमेंट सिमिलर होने चाहिए। तो इसके लिए सेट बिल्डर के लिए ऑल एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बिलोंग्स करने चाहिए सेम फैमिली। सारे के सारे एलिमेंट एक ही फैमिली से बिलोंग करने चाहिए, वो अलग अलग फैमिली के नहीं हो। एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर बताया कि AB1 2, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे की तरफ देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके हम देखेंगे, इसके सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि ABCD, एक एग्जाम्पल ये दिया और एक एग्जाम्पल वोवेल्स ऑफ AEIOU। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे जिसको मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको लगाने के बाद हम इसको किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर दो जिससे आपका मन करे। A से लेकर Z तक आप किसी भी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो, इवन नॉट ओनली A to Z, एनी अदर एलिमेंट्स भी आप यहाँ ले सकते हो, कोई सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V = X। अब इसको मुझे कौन सा एलिमेंट, वोवेल्स लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिख दिया V = X। और इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे सच दैट, और इसके बाद हम इस नेक्स्ट आगे रिप्रेजेंट कर देंगे X इज सेट ऑफ, X क्या है,
सेट ऑफ वोवेल्स। तो ये हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे हमें लिखना है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 से लेके 15 तक के, या आप टेबल्स ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, टेबल्स ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो टेबल्स ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चलो इसे टी से लेते हैं, टी इक्वल टू एक्स और एक्स सच दैट। तो अगर हम बात करें टेबल्स ऑफ 2 की, तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं x इज अ टेबल्स ऑफ 2, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा आप इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करें। क्या हम इसको डिफाइन करें कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगी किससे लेके, 2 से लेके 2 to 20 इवन नंबर। अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं x इज़ अ टेबल ऑफ 2। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे और एग्जांपल्स को। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे वाले एग्जांपल्स करेंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे थे, साइड बिल्डर की बात कर रहे थे, तो साइड बिल्डर के लिए अगर हम चाहें तो एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैं बोल दूँ आपसे कि क्या करना है, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ होल नंबर less than 15। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पे बोला लेस देन, हमने 14 तक लिया। अब हम बोलना कि भाई इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि पहले से किस फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है। तो जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको दे दिए सपोज करो होल नंबर की बात करें तो W, तो हम सॉल्यूशन करेंगे क्या, W इक्वल टू एक्स, पहले तो लिखेंगे x और साथ साथ ब्रैकेट बीच में लगा के चलेंगे, और फिर सच दैट x लगाने के बाद आप देखोगे x, अब यहाँ पे जो भी x है, x को डिफाइन करो, ये x के बारे में बता दो x क्या है। तो हम देखेंगे x क्या है, x इज होल नंबर लेस देन 15। x क्या है, होल नंबर है जो कि 15 से कम है। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स करती है किसको, होल नंबर को, लेकिन x की वैल्यू लेस है किससे, 15 से। आप इसको इस तरह से भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है।
एंड रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आई होप ये भी आप समझ गए। ये दोनों फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इजी थी, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के क्या टाइप होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम सेट के जो टाइप की बात करेंगे वो है हमारा, हम ले लेते हैं नल सेट। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, नल सेट, या इसको हम नल सेट ना बोल के हम ये भी कह देते हैं एम्प्टी सेट। क्या, एम्प्टी सेट। और मैं इस नल सेट को कभी कभी नल्ला सेट भी बोलता हूँ। नल्ला मतलब समझते हो ना, जो एकदम बेकार होते हैं। तो नल सेट की अगर हम बात करें तो नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो नो वन एलिमेंट एग्जिस्ट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं हम क्या, नल सेट। क्लियर इतनी बात? अब इसको अगर इसको डिनोट कैसे करते हैं तो चलो देखते हैं। डिनोटेड बाय, तो इसे आप दो तरीके से डिनोट कर सकते हो, या तो आप खाली ब्रैकेट से बना दो, आप डिनोट कर सकते हैं कि खाली ब्रैकेट बना दी और ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है नल सेट को। या फिर आप क्या करें, यहाँ पर फाई का सिंबल रिप्रेजेंट कर दें। फाई भी रिप्रेजेंट करता है किसको, नल सेट को। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज फाई। तो ये होते हैं हमारे पास नल सेट। नल सेट के बाद अगर हम सेकंड पर जाएं तो हमारा नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो सेकंड इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट। देखो इनका आंसर इन्हीं के अंदर छुपा है। तो कई बार बच्चे डेफिनेशन रटने बैठ जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो सबकी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली सेट चैप्टर के अंदर जो सेट से टाइप्स हैं, हर टाइप्स के नाम में ही उनका आंसर छुपा होगा। जैसे बात कर रहे हैं पहले सेट की, हम बात कर रहे हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, तो जिसमें जब बात खाली की कर रहा है तो उसी को एम्प्टी बोलेंगे। तो एक ऐसा सेट जो खाली है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसी तरह से फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, तो इन दोनों को आंसर भी इनके नाम में छुपा है। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट तो है, लेकिन ऐसे एलिमेंट है जो कि लिमिटेड है, जिनकी लिमिट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड ना हो और या अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनाइट सेट से। तो फाइनाइट सेट क्या, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, या तो फिक्स्ड हो या फिर लिमिटेड हो। आप लिमिटेड भी कह सकते हो, ज़्यादा बेटर टर्म्स होगी आप लोगों के लिए लिमिटेड, क्योंकि आज के ज़माने में अनलिमिटेड डाटा पैक और लिमिटेड डाटा पैक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लिमिटेड बट ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जहाँ पर फिक्स्ड हो या लिमिटेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऊपर जो सेट डिस्कस किए, हम किसी भी सेट को उठा लें, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं, फाइनाइट सेट डिस्कस किए। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी, सेट ऑफ वोवेल्स। क्या, सेट ऑफ वोवेल्स, दैट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। या कुछ भी चीज़ आप कह दो जहाँ पर एलिमेंट्स की बात लिमिटेड हो, कि भाई नेचुरल नंबर अप टू 15, नेचुरल नंबर अप टू 100, नेचुरल नंबर अप टू 1000 या अप टू लैख, जहाँ पर आपने लिमिट लगा दी, बस वही सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट वो सेट जहाँ पर एलिमेंट लिमिट नहीं होते, जहाँ पर एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं, या जहाँ पर एलिमेंट फिक्स्ड नहीं होते, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये क्या, आप लिख लीजिए, नॉट फिक्स्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नॉट फिक्स्ड, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट।
या फिक्स्ड ना कह के आप कह दो जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, अनलिमिटेड हो। ये भी टर्म्स आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगी, अनलिमिटेड क्या हो, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड हो, या अनलिमिटेड डाटा का जैसा आप बोलते हो। तो भाई जहाँ पे बात अनलिमिटेड की आ गई तो वो सेट किसका हो गया, सेट हो गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं कोई लिमिट नहीं। जैसे सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब क्या है, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स। तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट्स हो। बाकी लाइफ में रियल लाइफ से एग्जांपल्स उठाना चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि सेट्स ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड। तो वुमेन वर्ल्ड के अंदर कितनी सारी वुमेन्स हैं, देयर इज नो लिमिट। बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबा डाटा चला जाए, या जहाँ डाटा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट सेट का यूज़ करते हैं। ठीक, या वाटर इन द समुंदर, ये जो समुद्र के अंदर पानी है वो भी इनफाइनाइट में अगर उसको सेट पे बनाना चाहे तो कह सकते हैं। या फिशेस इन द समुंदर, फिशेस इन द सी, या फिश इन द ओशियन, या स्टार्स इन द स्काई, इन सब चीज़ों की लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मून इन द स्काई, लेकिन स्काई स्पेशली वो स्काई जो हमारा वाला यूनिवर्स है, तो उसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि मून हमारे पास एक है, क्योंकि मून नहीं है। तो इस तरह से ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को अच्छे से डिफाइन आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेट है हमारा इक्वल सेट। द नेक्स्ट सेट इज इक्वल सेट। तो इक्वल सेट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट से पहले आप इक्विवेलेंट सेट समझें, फिर उसके बाद आप इक्वल सेट समझेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले हमें टर्म्स की बात कर लेता हूँ, इक्विवेलेंट या इक्वल। हो सकता है कुछ बच्चों को इक्वल तो पता है, इक्विवेलेंट ना पता हो। तो आपको मैं याद दिला दूँ, अपने क्लास 4, 5, 6 में पढ़ा हुआ कि जैसे कोई भी फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शन का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए या 5 इक्विवेलेंट नंबर लिखिए, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो इक्विवेलेंट मतलब लगभग इक्वल जैसा होता है, लेकिन हकीकतन पूरी तरह से इक्वल नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो चलो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की बात नहीं करते। तो इक्विवेलेंट सेट क्या, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो। सॉरी, ऐसे दो सेट क्या, या पेयर ऑफ सेट, आप ऐसे भी कह सकते हो, पेयर ऑफ सेट विच हैज नंबर ऑफ एलिमेंट which has number of element same, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, बिल्कुल एकदम सेम, यानी कि जो काउंटिंग एलिमेंट की वो सेम, तो उसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हो, कोई एक सेट ए है, एक सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है 2 5 6 7। तो आप देखो, सेट ए में भी 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। जब दोनों में 4 एलिमेंट है तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट का पेयर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसकी, नेक्स्ट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट की अगर हम बात करें तो इक्वल सेट में हम देखेंगे जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो, लेकिन उसके साथ साथ वो एलिमेंट खुद भी सेम हो।
तो ऐसे सेट, दो पेयर ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। क्या? अ पेयर ऑफ सेट, एक पेयर हो सेट का जहां पर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इसके साथ साथ इवन एलिमेंट शुड बी सेम। अगर एलिमेंट भी सेम हो गए तो वो सेट दोनों आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए के अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट ले रहे हैं 2 1 3 4, तो देखो दोनों में पहले एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों में 4 एलिमेंट है, तो दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे क्या दोनों के एलिमेंट सेम है? देखो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। और आप इनको डिनोट कर सकते हो, डिनोटेड बाय A इक्वल टू B। जो A है वो B के इक्वल होगा। These are the equal set and equivalent set। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। मैं एकदम बेसिक्स डेफिनेशन अभी आपको लेके चल रहा हूँ, बेसिक ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम PYQs डिस्कस करें IIT JEE के या कुछ अदर एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के PYQs वगैरह हम पिकअप करें। तो फिलहाल अभी आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड अप करेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वल सेट हमारे हो गए। सबसे पहले हमने किया नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट। तो इस सब के बाद नेक्स्ट होगा हमारा सिंगलेटन सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया हर सेट के अंदर उसका आंसर छुपा है। तो द सेट इज सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट की अगर हम बात करें, जो नाम में ही इसका आंसर है, जहाँ जैसी डेफिनेशन वैसी इसका लगभग आंसर होगा। सॉरी, जैसा वो वर्ड्स है उसमें उसकी डेफिनेशन चुकी। सिंगलेटन, तो अगर आप यहाँ गौर करें, सिंगलेटन ये मिलके बना है सिंगल, सिंगलटन यानी कि सिंगल टर्म, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट बोलेंगे। क्या? जहाँ पर देयर इज ओनली सिंगल टर्म या ओनली वन टर्म एग्जिस्ट, ओनली वन टर्म एग्जिस्ट। किसी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर एक टर्म्स एग्जिस्ट करती है तो उसको हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मून इन द स्काई या सन इन द स्काई। आप रियल लाइफ में देखना चाहो तो ये आपको मिल जाएंगे। दूसरा, एक जो मोस्ट पॉपुलर है, अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए, द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज, दैट इज क्या होना चाहिए? इवन प्राइम नंबर। वो क्या है? इवन प्राइम नंबर। देयर इज ओनली वन नंबर विच इज इवन एंड ऑल्सो प्राइम, that is 2. So it is also called singleton set. I hope it's clear to all of you. So the next is universal set. देखो, हर टर्म्स के अंदर उसका जवाब छुपा है, हर टर्म्स के अंदर उसका जवाब छुपा है। तो यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं,
पूरे वर्ल्ड के, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या? जिसके अंदर ऑल सेट एग्जिस्ट, जिसके अंदर सारे सेट, अब जो भी सेट पड़े दुनिया का वो सेट लाएंगे और वो यूनिवर्सल सेट के अंदर डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? यू से। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक बड़ा सेट ले लीजिए, कोई भी सेट, सारे सेट्स को मिलाकर जो एक बड़ा सेट बनता है उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में अगर हम सेट देखेंगे तो सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया का यूनिवर्सल सेट है। नंबर की दुनिया का यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इससे बड़ा कोई और नंबर होता ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में कि नेचुरल नंबर, इससे बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर, फिर इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर से बड़ा कि इसकी साइड में हम इरेशनल नंबर ले लेते हैं, इससे बड़ा रियल नंबर ले लेते हैं, और रियल नंबर से बड़ा जो हमारा नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे नंबर की दुनिया में सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन फिर भी हम एक इमेजिनेशन नंबर को मिलाने के बाद जो नया नंबर बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं नंबर की दुनिया का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि जब आप नंबर की बात करो, कितनी वैरायटी के नंबर लाओ, कैसे नंबर लाओ, कोई भी नंबर लाओ, सबको अगर आप देखो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल नंबर या नंबर का यूनिवर्सल सेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया वो अच्छे से। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, सी यू, जय हिंद।